हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 19 सीक्वेंस एंड सीरीज। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है, एक सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है। हमें बोला है कि पहले इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करो, उसके बाद उसका सम कर दो। इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी होगी, मतलब इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म 2 इंटू 128 ये, उसके बाद इसकी सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म मतलब 4 और 32, इसकी थर्ड टर्म, इसकी थर्ड टर्म 8 इंटू 8, इसकी फोर्थ टर्म, इसकी फोर्थ टर्म 16 इंटू 2 और इसकी फिफ्थ टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म। यही बोला था हमें फाइंड द सम ऑफ। पहले हमें क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसका प्रोडक्ट हमने कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कर दिया। अब इस प्रोडक्ट का हमें सम करना है, मतलब इसका सम, ये जो आएगा इसको सॉल्व करके इसका सम, ये फाइंड करना है हमें। जो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, फिर इसका सबका आएगा, उसको हमें सम करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 256। यहाँ पे 4 2 8, 4 3 12 और यहाँ पे 8 8 64 और ये 32 और ये आएगा 16। और यहाँ से अब हमें इसका सम फाइंड करना है। या तो हम इसको ऐसे ही सम कर दें, मतलब जैसे हमें पता है कि छोटी क्लास में कैसे करते थे, इसको सीधा सम कर देते, लेकिन अब हमें सम का फॉर्मूला पता है तो हमें इसको उसी फॉर्मूले से करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 16 को, इसको ऐसे 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि चाहे हम ये देखो, चाहे हम 2 + 5 + 6 करें जितना आएगा, चाहे हम 6 + 5 + 2 करें, आंसर दोनों में सेम ही आना है। तो हमने इसको छोटी टर्म को पहले लिख दिया ताकि हमारे पास जो आर आएगा वो थोड़ा वैल्यू छोटी आएगी और सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 16 और कॉमन रेशो फाइंड करेंगे तो आर हमारे पास आएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास है 32 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 16। कैंसिल करके यहाँ से आर आ गया 2। अब हमारे पास आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 16, आर हमारे पास था 2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 अपॉन 2 माइनस 1, यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म्स, ये हो गया 16 और ये और नीचे रह गया 1। ये 16 और 2 को 5 टाइम्स करेंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 माइनस 1, ये हो गया 16 इंटू 31। अब 16 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 496। तो ये है सम, यही फाइंड करने को बोला था मैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते ना, यहाँ पे अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मानते तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर सेम ही आना था। हमने ये इसको ऐसे इसलिए किया था ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ से भी देख लो, अगर इसमें क्या करते हैं, अगर हम कॉमन रेशो फाइंड करते तो 128 अपॉन ये 256, तो यहाँ से हमारे पास जो रेशो होती है अलग आती है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी अलग आती है, लेकिन आंसर सेम आता दोनों केस में। तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता, फर्स्ट टर्म छोटी है और कॉमन रेशो भी थोड़ा 2 आ जा रहा था, तो फिर हमने इसको ऐसे कर दिया।
आप अगर वैसे भी करेंगे इसको फर्स्ट टर्म मान के तब भी आंसर सही आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है एंड एक सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है, फॉर्म्स अ जीपी, फाइंड द कॉमन रेशो। हमें बोला है कि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, यही बोला है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसकी दूसरी टर्म, इसकी दूसरी टर्म। क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म का प्रोडक्ट, इसकी दूसरी टर्म, इसकी दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, ऐसे इसकी पहली टर्म उसकी पहली टर्म का प्रोडक्ट, इसकी सेकंड टर्म और यहाँ पे इसकी सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, इसकी थर्ड टर्म और इसके थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, डैश डैश डैश, इसकी लास्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फॉर्म्स ऑफ जीपी। और हमें बोला है कि शो करना है कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस, नई सीक्वेंस बन गई, इसको यूज़ करके इसका प्रोडक्ट करके ये नई सीक्वेंस बन गई। अब हमें बोला है कि शो करो ये जीपी फॉर्म कर रही है, फाइंड द कॉमन रेशो। अगर ये सीक्वेंस जीपी फॉर्म करेगा तो इसका मतलब है इसकी कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से हम अगर कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं, अगर रेशो सेम आती है तो इसका मतलब ये जीपी है, अगर नहीं आती है तो ये जीपी नहीं है। तो यहाँ से जीपी फाइंड करते हैं। तो पहले हम A2/A1 फाइंड करते हैं। A2/A1 फाइंड करेंगे। A2 हमारे पास ये है AR और A1 हमारे पास ये, तो A से A कैंसिल, कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल, हमारे पास रह गया R और कैपिटल R। उसके बाद नेक्स्ट रेशो A3/A2, ये हो गया AR² कैपिटल AR² अपॉन AR कैपिटल AR। और यहाँ से A से A कैंसिल, यहाँ से ये कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल, यहाँ से एक R कैंसिल, यहाँ से एक कैपिटल R कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया? R इंटू R। अब यहाँ देखो A2/A1 भी R स्मॉल r कैपिटल R, A3/A2 भी स्मॉल r कैपिटल R। तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं सिंस द रेशो इज़ सेम therefore सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी। और हमें क्या फाइंड करने को बोला था? कॉमन रेशो। तो हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ गया? कॉमन रेशो आ गया हमारे पास स्मॉल r कैपिटल R। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। इसमें हमें गिवन है जो थर्ड टर्म, यहाँ देखो, थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, यही लिखा है। इन विच थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म से बाय 9 बड़ी है। तो हमारे A3 = A1 + 9। उसके बाद बोला हमें एंड द सेकंड टर्म, और जो सेकंड टर्म है एंड द सेकंड टर्म इज़ ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। जो सेकंड टर्म है फोर्थ टर्म से ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला था? फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A1, A2, A3, A4, ये फाइंड करना है। यही देखो, फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें 4 टर्म फाइंड करनी है इन विच द थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज़ ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। तो ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो A चाहिए और एक R चाहिए। तो A और R इसमें से निकाल देंगे।
अब इसमें से सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। हम A3 को क्या लिख सकते हैं, AR²। A1 को हम A लिख सकते हैं और 9 का 9, और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम A2 को AR लिख सकते हैं और यहाँ पे A4 को AR³ + 18। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास 9 है और यहाँ पे 18, तो वेरिएबल को इधर कर लेते हैं AR² - A = 9, और यहाँ से AR - AR³ = 18। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें या इसकी वैल्यू को इसमें पुट करें। तो इसमें देखो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो मतलब इसको हम इसमें पुट कर सकें या इसको हम इसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे दोनों में आर है, तो हम यहाँ से अगर दोनों में से एक आर कॉमन ले लें तो ये हो गया A - AR² = 18। अब यहाँ देखो, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे AR², यहाँ पे AR², लेकिन यहाँ पे A माइनस का है, यहाँ पे A प्लस का है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों में से माइनस भी कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी और ये टर्म माइनस की। अब ये सेम हो गया, AR² - A, AR² - A। तो AR² - A की वैल्यू कितनी है, 9। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू क्या है, 9। तो हमने यहाँ 9 पुट कर दिया। यहाँ पे हम पहले लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ AR² - A फ्रॉम इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AR² - A इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास R आ गया 18/-9, इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 2। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2। R की वैल्यू आ गई। अब हमें A की वैल्यू चाहिए। तो R की वैल्यू अगर हम चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था A R² - A = 9। तो यहाँ पे A कॉमन ले लेते हैं और R² - 1 = 9। तो यहाँ पे A का A, R² मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया 4 - 1 = 9। तो यहाँ से ये हो गया A, और ये 4 - 1 3 = 9, और A = 9/3। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ गया 3। अब हमें R की वैल्यू भी मिल गई -2 और A की वैल्यू भी मिल गई 3। अब हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। R हमारे पास कितना है, -2, A हमारे पास 3। R हमारे पास है -2 और A है हमारे पास 3। तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। फर्स्ट टर्म क्या होगा, A को हम क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद सेकंड टर्म A2 को क्या लिख सकते हैं, AR। A हमारे पास यहाँ पे 3 और R है हमारे पास -2। तो ये हो गया -6। A3 फाइंड करना है। A3 को क्या लिख सकते हैं, AR²। तो यहाँ पे क्या आ गया, A कितना है हमारे पास 3 और R कितना है -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 × 4, ये हो गया 12। अब हमें फोर टर्म फाइंड करनी है, AR³ इसको, A हमारे पास कितना है 3 और R³ मतलब -2 का क्यूब। तो ये हो गया 3 × -8। यहाँ पे क्यूब है तो माइनस रहेगा, और 2 का क्यूब 8। तो यहाँ से आ गया -24। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, फर्स्ट टर्म थी हमारी 3, सेकंड टर्म हमारा -6, थर्ड टर्म हमारे पास है
12 फोर्थ टर्म माइनस 24। तो यही हमें फाइंड करने को बोला था, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ये हमने फाइंड कर ली। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।